नमस्कार, महादेव। आज इस वीडियो में हम आप पढ़ने वाले हैं कि जो लाइब्रेरी साइंस का जो पहला चैप्टर है, उसका जो टॉप 50 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, उसको मैं पढ़ने वाला हूँ। इसमें क्या है कि जो आपका जो टॉप 50 क्वेश्चन में मैं 15 क्वेश्चन को प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। आप उसको देखिएगा, जरूर देखिएगा। जरूर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो सिर्फ और सिर्फ 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है। उस 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से सब्सिडरी जो और भी क्वेश्चन बन सकता है, मैं उन सबों को डिस्कस किया हूँ। ये इस वीडियो में मैं 16 क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर है वहां से मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। ध्यान रहे कि मैं सिर्फ और सिर्फ इसके क्वेश्चन के ऑप्शंस को नहीं बताता हूँ। इस ऑप्शन में जो भी सब्सिडरी क्वेश्चन और बन सकता है, मैं सब कुछ को डिस्कस करता हूँ। तो आप उसको जरूर देखिएगा। और देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में घंटा का एक बटन होगा, उसको दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाला जो मेरा वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर मेरा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगा तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और मैं बता रहा हूँ, अगर कोई क्वेरी होगा तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इसका व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का जो मेरा चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें क्या होता है कि डेली का जो करंट अफेयर्स है और कुछ वैसा क्वेश्चन जो आपके वनडे एग्जाम में जो हेल्पफुल होता है, मैं उस पर अक्सर डालता रहता हूँ। तो वहां पे भी आपको फायदा मिलेगा। चैनल एप्रा क्लासेस के नाम से आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा और व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगा। और अगर आपको नहीं मिलता है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ईला का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो ईला का जो वर्तमान में हेडक्वार्टर वो आपका न्यू दिल्ली में है। तो ईला के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये क्या है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है। ठीक है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन क्या होता है? तो ये इंडिया का एक लाइब्रेरी एसोसिएशन है। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ था? इसका हेडक्वार्टर पहले जो था वो कोलकाता में था, लेकिन बाद में इसको क्या कर लिया गया, इसको दिल्ली लाया गया। इसके बारे में थोड़ा बात कर लेता हूँ ईला के बारे में। ईला का जो स्थापना हुआ था वो 13 सितंबर 1933 को इसका स्थापना हुआ था। और क्या है, 13 सितंबर 1933 को इसका स्थापना हुआ था, 13 सितंबर 1933। और इसका उस वक्त जो हेडक्वार्टर था वो आपका कोलकाता में था। ठीक है, उसके बाद फिर इसको 1946 में इसको दिल्ली लाया जाता है। और उसके बाद क्या होता है, 1953 में इसको फिर से कोलकाता लेके जाया जाता है। और क्या होता है, 1964 में इसको फिर से दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाता है। और तब से लेकर के आज तक ईला का जो हेडक्वार्टर है वो आपका दिल्ली में ही है। और ईला के द्वारा एक मंथली मैगजीन पब्लिश किया जाता है जिसका नाम क्या है, ईला न्यूज लेटर इसका नाम है। ठीक है, और क्या है, एक एव गिला है। ये आपका 1949 से पब्लिश हो रहा है और ये 3 खंडों में पब्लिश हुआ है, 1949 में, 50 में और एक 53 में। एक ईला बुलेटिन होता है जो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है, इसका एक बुलेटिन है जो क्वार्टरली आता है, क्वार्टरली। और ये कब से आ रहा है? तो 1975 से ईला बुलेटिन जो है आपका वो आ रहा है। ठीक है, इसका जो ईला जो है, ईला का जो पहले आपके ये हैं संस्थापक सदस्यों में से जो हैं, या फर्स्ट जो इसके अध्यक्ष जो हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है डॉक्टर M.O. थॉमस। और इसका जो संस्थापक है वो संस्थापक कौन है? A.C. उलनर इसके संस्थापक हैं। और प्रथम सचिव इसके कौन है? फर्स्ट सेक्रेटरी कौन है? तो K.M. असादुल्ला। ठीक है, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं B.D. कुंबर। ठीक है, हाँ, एक चीज ध्यान रहे, वर्तमान वाला जो है, जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे तो आप इसको वेरीफाई करके जाइएगा। जो इसका ऑफिशियल जो साइट है वहां पे जाकर के इसको वेरीफाई कर जाइएगा। अगर आपसे वर्तमान वाला पूछे और हो सकता है तब तक चेंज कर जाए, तब काफी आपको वहां पे क्या होगा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एक विषय के रूप में किसने किया था? यहाँ पे क्या है, पुस्तकालय विज्ञान, लाइब्रेरी साइंस को एक सब्जेक्ट के रूप में
हु इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट। तो इसके कौन है? हमारे एस आर रंगनाथन सर। एस आर रंगनाथन के बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ एस आर रंगनाथन के हिस्ट्री और उनका जो लाइफ स्पैन है उसके बारे में बात करूंगा, ठीक है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक बात कर लेते हैं, थोड़ा बहुत जो है एक डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। इसमें क्या है कि सबसे पहले इनका जन्म कब हुआ था, इनका डेट ऑफ बर्थ कब है। डेट ऑफ बर्थ में क्या है, कहीं कहीं पे मेरे को पर्सनली ऐसा लगा है कि डेट ऑफ बर्थ में कहीं कहीं में कंफ्यूजन है। कहीं पे क्या है, 9th ऑफ अगस्त माना जाता है इनका बर्थडे, 9 अगस्त 1892, और कहीं कहीं पे इनका डेट ऑफ बर्थ 15 ऑफ अगस्त 1892 दे देता है, ठीक है। अब सही कौन है, तो इसमें हम 12 ऑफ अगस्त 1892 को हम लोग सही मानेंगे। क्यों? क्योंकि 12 अगस्त को हम लोग इंडियन लाइब्रेरियन डे मनाते हैं, ठीक है। इसलिए, और ये कब मनाते हैं, तो एस आर रंगनाथन का जो जन्मदिन था उसी दिन को हम लोग एज ए लाइब्रेरियन डे सेलिब्रेट करते हैं। इनका डेथ जो हुआ था, इनका डेथ हुआ था 27 सितंबर को डेथ हुआ था 1872 में। और इनका जन्म हुआ था सियाली जगह था। सियाली कहाँ है? सियाली एक जगह है आपका, सियाली एक जगह है तंजावुर आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इनका पूरा नाम जो था, एस आर रंगनाथन सर का पूरा नाम जो है, इनका पूरा नाम है सियाली रामामृत रंगनाथन, ठीक है। और यहाँ पे रामामृत, जैसा कि आपको पता है कि साउथ में क्या है, बाबूजी का नाम जो होता है, जो पिताजी का नाम होता है वो ऐड कर लेते हैं अपने बेटा का नाम में, बाबूजी का नाम ऐड हो जाता है। तो ये जो आपका रामामृता जो है वो आपका उनका, या मतलब रामामृत जो कहते हैं, हिंदी में हम लोग रामामृत कहते हैं और अंग्रेजी में इसी को क्या कहते हैं, रामामृता, ठीक है। तो जो भी आप कहें, तो एस आर रंगनाथन का पूरा नाम क्या हुआ, सियाली रमामृत रंगनाथन। तो सियाली उनका जन्म स्थान था और रामामृत जो थे उनके बाबूजी का नाम था। इनके मम्मी का नाम जान लेते हैं। इनके मम्मी का नाम था सीता लक्ष्मी अमल। और तो ये तो एक बात हो गई। अब इनके बारे में थोड़ा एक चीज और बता देता हूँ कि ये 1924 में लाइब्रेरियन बनते हैं। उसके पहले क्या थे, ये मैथमेटिशियन थे। और इनके लाइब्रेरी के जो टीचर थे उनका नाम था उनका नाम था बीसी डब्ल्यू बी सेयर्स, डब्ल्यू बी सेयर्स उनके डब्ल्यू बी सेयर्स जो थे उनके टीचर का नाम था। और बाकी इनके अवार्ड वगैरह का जो है हम लोग फिर आगे बात करेंगे जब इनका डेडिकेटेड वीडियो आएगा उसमें। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका में पुस्तकालय विज्ञान लाइब्रेरी साइंस शब्द से पहले किस शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो लाइब्रेरी साइंस को बाद में यूज किया जाने लगा, उसके पहले इसको लाइब्रेरी इकोनॉमी के नाम से जाना जाता था अमेरिका में। लैटिन शब्द लाइबर, लाइबर का अर्थ क्या होता है, तो लाइबर का अर्थ होता है बुक। अब यहाँ पे क्या है, लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन भाषा से हुआ है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे अक्सर आपको क्वेश्चन हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन मिलता है। तो लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति जिस लैटिन शब्द से, उसका नाम क्या है, लाइबर है। फ्रेंच का कौन शब्द लाइबर से का पर्यायवाची है, तो लाइबर का पर्यायवाची आपका शब्द जो है वो आपका है लाइबर, LYBER। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय उस स्थान को कहा जाता है, किस स्थान को कहा जाता है, तो पुस्तकालय आपको कहा जाता है पठन सामग्री पुस्तकों का संग्रह पाठकों या उपयोगकर्ताओं के लिए जहां पे रखा जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइब्रेरी कहते हैं। इसको इस ऑप्शन से इसको छांटने से पहले थोड़ा इसको ऑप्शन को हम लोग एलेबोरेट कर लेते हैं। क्या है, जहां विभिन्न प्रकार की पठन सामग्री पुस्तकें उपलब्ध हो, तो भाई तो ये दुकान में भी आपका अवेलेबल हो सकता है। प्रकाशक द्वारा पुस्तकों का संग्रह, तो ये तो प्रकाशक द्वारा जो पुस्तकों का संग्रह किया जाता है वो भी तो उसका गोडाउन है या फिर उसका दुकान है। अगला क्या है, पुस्तक विक्रेताओं द्वारा पुस्तकों का संग्रह, तो ये तो आपका विक्रेता है, तो ऑब्वियस सी बात है, दुकान की बात किया जा रहा है। लेकिन क्या है, पुस्तकालय किसको कहते हैं, उस स्थान को कहते हैं जहां पे किताब रखा रहता है और जहां पे किताब जैसे एस आर रंगनाथन सर का जो 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो है, इसमें जो उन्होंने बताया है कि लाइब्रेरी मतलब कैसा होना चाहिए, एक बढ़िया लाइब्रेरी जो है उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक, उसके जो फीचर्स हैं उसके बारे में बताया है। तो 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस आपने पढ़ा होगा कि पहला जो है वो क्या है, बुक्स आर फॉर यूज। दूसरा क्या है, एवरी पर्सन हिज और
हर बुक। तीसरा क्या है, एवरी बुक इट्स रीडर। चौथा आपका है सेव द टाइम ऑफ द रीडर। अगला क्या है, लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ये एस आर रंगनाथन के द्वारा 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस दिया गया था, वो उसके बारे में है। ठीक है, उस पे हम लोग फिर से आगे एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आएंगे 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस के, उसके बारे में हम उसमें हम डिटेल्स में उसको काफी अच्छे से उसको पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, मुद्रित सामग्री को संग्रह रखने वाला पुस्तकालय इनमें से क्या कहलाता है। मुद्रित सामग्री किसको कहते हैं, जिसको हम लोग प्रिंटेड मटेरियल कहते हैं। तो प्रिंटेड मटेरियल जिसको जहां पे रखा रहता है उसको हम लोग ट्रेडिशनल लाइब्रेरी कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें सबको बात कर लेते हैं। ट्रेडिशनल लाइब्रेरी क्या होता है, जहां पे प्रिंटेड मटेरियल अवेलेबल होता है, चाहे वो हार्ड कॉपी में हो या सॉफ्ट पेपर बैंड में हो। ठीक है, डिजिटल लाइब्रेरी कौन सा लाइब्रेरी होता है, वह लाइब्रेरी जहां पे सारा मटेरियल आपका डिजिटली फॉर्म में रखा रहता है। ठीक है, अगला है हाइब्रिड लाइब्रेरी। हाइब्रिड लाइब्रेरी वह होता है जहां पे ट्रेडिशनल लाइब्रेरी, जहां पे किताब हार्ड कॉपी में भी अवेलेबल होता है और सॉफ्ट कॉपी में भी अवेलेबल होता है। इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी किसको कहते हैं, जहां पे सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल होता है। तो ये इस क्वेश्चन में क्या है, मुद्रित सामग्री का संग्रह रखने वाला पुस्तकालय को क्या कहते हैं, हम लोग ट्रेडिशनल लाइब्रेरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, जिस पुस्तकालयों में मुद्रित पुस्तकों के साथ साथ डिजिटल पुस्तकों का संग्रह होता है वह पुस्तकालय क्या कहलाता है। तो क्या ट्रेडिशनल लाइब्रेरी होगा, तो नहीं, डिजिटल लाइब्रेरी होगा। यहाँ पे क्या कर रहा है, मुद्रित भी बात कर रहा है और डिजिटल दोनों की बात कर रहा है, तो डिजिटल लाइब्रेरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, छट जाएगा। अगला क्या है, हाइब्रिड लाइब्रेरी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइब्रिड लाइब्रेरी। इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी क्या होता है, जहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली चीज जो जहाँ पे रहता है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल होता है, उसको इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी कहते हैं या फिर वर्चुअल लाइब्रेरी कहते हैं। अगला क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पठन सामग्री का संग्रह रखने वाले पुस्तकालयों को क्या कहा जाता है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सामग्री जहाँ पे रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग डिजिटल लाइब्रेरी कहते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल लाइब्रेरी अभी मैंने बताया, हाइब्रिड लाइब्रेरी भी बताया। मोबाइल लाइब्रेरी एक नया टर्म है। मोबाइल लाइब्रेरी टर्म क्या है, मोबाइल लाइब्रेरी उस लाइब्रेरी को कहते हैं जो आपका, जिसको लाइब्रेरी ऑन व्हील्स भी कहा जाता है, उसको क्या कहता है, लाइब्रेरी ऑन व्हील्स। लाइब्रेरी ऑन व्हील्स, व्हील्स बोले तो व्हील्स को हम लोग क्या कहते हैं, चक्का कहते हैं। चक्का क्या होता है, जो वैसा लाइब्रेरी जो आपका हमेशा वन प्लेस टू अनदर मूव करता रहता है, उसको हम लोग मोबाइल लाइब्रेरी कहते हैं। मोबाइल का मतलब भी होता है जो घूम सकता हो। अगला क्वेश्चन क्या है, जिस पुस्तकालयों में सिर्फ ऑनलाइन पठन सामग्री का संग्रह होता है उन्हें कौन सा पुस्तकालय कहा जाता है। तो ट्रेडिशनल लाइब्रेरी नहीं, हाइब्रिड लाइब्रेरी नहीं, तो क्या कहा जाता है, डिजिटल लाइब्रेरी। तो डिजिटल लाइब्रेरी कहा जाता है। वर्चुअल लाइब्रेरी, वर्चुअल लाइब्रेरी वह होता है जहां पे, वर्चुअल लाइब्रेरी उस लाइब्रेरी को कहते हैं लाइब्रेरी विथ नो वॉल्स। ठीक है, कहने का मतलब जहां पे कोई दीवार नहीं होता उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्चुअल लाइब्रेरी कहते हैं। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारत में पुस्तकालय विज्ञान विषय की अंग्रेजी भाषा में लिखी गई पहली पाठ्य पुस्तक मानी जाती है। तो इसको क्या कहते हैं, पंजाब लाइब्रेरी प्रीमियर जो है, ये आपका पहला किताब है जो लाइब्रेरी साइंस पे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया किताब माना जाता है। कौन सा, पंजाब लाइब्रेरी प्रीमियर। ठीक है, आगे बात करते हैं, एस आर रंगनाथन को निम्नलिखित में कौन सी उपाधि नहीं मिले थे। तो पद्मश्री, यस, पद्मश्री उनको मिला था। किनको, एस आर रंगनाथन सर को। डिलीट, तो डिलीट का तो उन्होंने कोर्सिंग किया था, तो डिलीट उनको मिला था। अगला क्या है, राव साहब, तो राव साहब भी उनको मिला था। सर उनको नहीं मिला था। तो कौन सा है इसमें से उपाधि जो उनको नहीं मिला था, तो सर उपाधि उनको नहीं मिला था। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पद्मश्री। पद्मश्री इनको कब मिला है, तो इनको 1957 में पद्मश्री दिया गया है। ये कौन देता है, तो आपका GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको पद्मश्री देती है। कब, 1957 में। अगला क्या है, डिप्लोमा इन लिटरेचर। डिप्लोमा इन लिटरेचर जो है, ये क्या है, एक कोर्स है। ठीक है, जो इनको, ये भी क्या है, एक डिग्री है कह सकते हैं हम लोग, ये बेसिकली एक कोर्स है ये। ठीक है, डिलीट ये इन्होंने डिलीट किया था, और डिलीट का इनको जो मिला है, ये 2 जगह से मिला है। ये आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी से मिला है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ये मिलता है 1948 को, जस्ट आफ्टर 1 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। और दूसरा इनको मिलता है यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग से। ये कब मिलता है, पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी से इनको मिलता है 1964 में मिलता है इनको। ठीक है, अगला क्या है, राव साहब। राव साहब क्या होता था, राव साहब जो होता था, जब हमारा इंडिया गुलाम था
जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स का रूल था, उस वक्त भारत का ये सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड होता था। तो राव साहब जो है इनको 1935 में तात्कालिक जीओआई जो था, या फिर हम लोग कह सकते हैं ब्रिटिश इंडिया का ब्रिटिश इंडिया का जो ब्रिटिश इंडिया में इनको जो उस वक्त जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, उनको 1935 में राव साहब को दिया जाता है, यानी कि अंग्रेजों ने इनको राव साहब का उपाधि दिया था। आज के डेट में जो राव साहब है, राव साहब आज के डेट में आपका भारत रत्न है। ठीक है, भारत रत्न जो है आज के डेट में जो राव साहब था उसी वही आफ्टर इंडिपेंडेंस वही क्या हो जाता है, आपका भारत रत्न हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रथम बार पुस्तकालय शिक्षा हेतु संस्थान की स्थापना के लिए इनमें से कौन उत्तरदायी है? तो कहने का मतलब पुस्तकालय शिक्षा हेतु संस्थान बनाने के लिए जो इंस्टीट्यूशन जो बनाते हैं, कौन इनमें से हैं जो काफी मतलब इम्पोर्टेंट आदमी हैं? काहे के लिए इम्पोर्टेंट आदमी है? तो पुस्तकालय शिक्षा बोले तो लाइब्रेरी एजुकेशन के लिए जिन्होंने संस्थान बनाया था, ये पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा है। तो ये हमारे मेलविल डेवी साहब जो हैं इन्होंने बनाया था। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा अगला क्वेश्चन जो आपको इसमें मिल जाएगा क्या है, एशिया में सबसे पहले पुस्तकालय शिक्षा के लिए संस्थान स्थापित करने का श्रेय किस विद्यालय को जाता है? तो ये आपका पंजाब यूनिवर्सिटी को जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, किस विश्वविद्यालय में पुस्तकालय भवन का नाम सियाजी राव गायकवाड़ पुस्तकालय रखा गया है? सियाजी राव गायकवाड़ के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने बात किया था इनके बारे में। सियाजी राव गायकवाड़ कौन थे? इनको इंडिया में लाइब्रेरी के लिए काफी अच्छा योगदान के लिए इनको जाना जाता है, और ये क्या थे, बड़ौदा के राजा थे। बड़ौदा और बैंक ऑफ बड़ौदा के फाउंडर ये थे। और क्या थे, हमारे जो भीमराव अंबेडकर साहब हैं, इनको भीमराव अंबेडकर साहब को इन्होंने स्कॉलरशिप में पढ़ने के लिए भेजा था इंग्लैंड, तो ये वही हैं। इनके नाम से क्या है, एक विश्वविद्यालय में पुस्तकालय भवन का नाम रखा गया है। तो वह कौन सा यूनिवर्सिटी है? तो वो आपका बीएचयू है। बीएचयू बोले तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो आपका काशी में अवेलेबल है। ठीक है, मेरा सारा जो कॉलेज लाइफ है वो बीएचयू से ही हुआ है। आगे बात करता हूँ, लाइब्रेरियन व्यवसायिक नैतिकता जो है इसका सप्तदीप सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया है आपका आर.एल. मित्तल के द्वारा। अगला क्या है, भारत में पुस्तकालय शिक्षा शुरू करने वाला पहला पुस्तकालय संघ कौन था? तो ये आपका आंध्रा देशा लाइब्रेरी है। आंध्रा देशा लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है ये आपका 1920 में इसको ये किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय शिक्षा के लिए मेलविल डेवी ने निम्नलिखित में किस संस्थान की स्थापना किया था? तो अभी जो आपका एक दो क्वेश्चन ऊपर मैंने बात किया था कि मेलविल डेवी को क्या जाना जाता है, इंस्टीट्यूशन के लिए पूरे वर्ल्ड में उनका काफी अच्छा योगदान था। लाइब्रेरी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए उन्होंने एक संस्थान का स्थापना किया था। उसका नाम क्या था? स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी उसका नाम था। ठीक है, तो वीडियो लंबा हो रहा है, लगभग 18 मिनट के आसपास का ये वीडियो हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 35 से 50 तक उसमें डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। महादेव।